चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। इंडस डिजिटल न्यूज़ से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ इशूज़ के साथ होते हैं हम आपके दरमियान, और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं यहाँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुस्न अखलाक फाउंडेशन की सेकंड फाउंडेशन सेलिब्रेशन डे है, और इसी सिलसिले में आज यहाँ एक तकरीब रखी गई है। और अब से चंद लम्हों के बाद हम आपको इसके मज़ीद अहवाल की तरफ हम आपको लिए चलेंगे और इनकी दीगर इवेंट्स की तफसीलात वगैरह से आपको आगाह करेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुस्न अखलाक फाउंडेशन के सेकंड फाउंडेशन डे के मौके पर, और आज इसी हवाले से एक यहाँ तकरीब रखी गई है, सेलिब्रेशन डे है, और इस मौके पर यहाँ दीगर एग्जेक्टिव हुस्न अखलाक फाउंडेशंस के एग्जेक्टिव पर्सनस और उनके साथ साथ दीगर इनके रज़ाकार भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं हुस्न अखलाक फाउंडेशन किन किन इशूज़ पर काम कर रही है। जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा, अपना तारुफ कराएं, और आप बताएं हुस्न अखलाक फाउंडेशन किन किन इशूज़ पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं हुस्न अखलाक फाउंडेशन का वॉलंटियर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये खिदमत का दूसरा साल जो है वो मुकम्मल हुआ है, और हुस्न अखलाक फाउंडेशन ने बड़ी इस्तकामत और मेहनत के साथ ये दूसरा साल भी कंप्लीट किया है गरीब और जो हमारे सफ़ेद पोश तबका है उनकी खिदमत में। इसमें हमारा जो है सबसे पहला हमने जो शुरुआत की थी उसमें हमारी राशन ड्राइव थी। राशन ड्राइव के बाद हमने फिर फूड ड्राइव का सिलसिला शुरू किया। उसके बाद फिर अब माशाल्लाह से हमारा जो है वो बच्चियों की शादी में और लोगों की बीमारी का जो खर्च है उसमें और भी दीगर जो हमारे मरहलात हैं उस पर काम चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है हमें कि हमने सब पूरी टीम ने मिलकर जो है इसमें शामिल है। आतिफ, हुस्न अखलाक फाउंडेशन सस्ती रोटी के हवाले से भी काम कर रही है। इस हवाले से आप बताएंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर है, किस जगह पे ये वर्क हो रहा है आप लोगों का? जी, हुस्न अखलाक फाउंडेशन की जानिब से हमारी एक शॉप है न्यू कराची सिंधी होटल पे, सस्ती रोटी और सस्ता सालन। उस शॉप पे मैं होता हूँ, इधर इंचार्ज हूँ मैं। अच्छा, सस्ती रोटी और सस्ता सालन, रोटी और सालन वहाँ अवेलेबल? चपाती, फरमाइशी चपाती 8 रुपये की हम सेल करते हैं, और एक के हिसाब से हम रोज़ सालन भी चेंज करते हैं। दाल सब्ज़ी 50 रुपये है तो गोश्त का आइटम 70 रुपये की है। ये तो यकीनन एक बहुत ही खुशआइन बात है इस महंगाई के दौर में। अमूमन अगर होटलों में बात की जाए 15 से 20 रुपए की चपाती इस वक्त चल रही है, तो यकीनन ये एक बहुत ही क़राए नुमाया हुस्न अखलाक फाउंडेशन की जानिब से। जी, इस वक्त हुस्न अखलाक फाउंडेशन के आमिर हुसैन यहाँ पे वॉलंटियर मौजूद हैं, और मैं आमिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज सेकंड फाउंडेशन डे हुस्न अखलाक फाउंडेशन का मनाया जा रहा है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? हुस्न अखलाक फाउंडेशन का दूसरा साल है, तो अचीवमेंट्स इनकी क्या क्या हैं? जी बिल्कुल, और मज़ीद आगे आप कुछ बताएं। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो बता दूँ, पहले दिन हम लोगों ने जो फर्स्ट डे स्टार्ट करा था, आज से 2 साल पहले हम लोग सब मौजूद थे, साकिब साहब, नानी भाई और बहुत से हमारे वॉलंटियर जो भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक छोटा यानी कि एक साकिब शमशेर साहब, इनकी एक सोच थी ये कि यार मतलब कराची के अंदर लंगर आम तो बहुत है, तो क्यों ना कुछ ऐसे जो सफ़ेद पोश तबका जो इस महंगाई के दौर में बेचारा हाथ नहीं फैला सकता, उनके लिए कुछ करने। बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त सोच है कि यकीनन ये मुख्तलिफ जगहों पर ये जिस तरह से ये दस्तरखान दीगर चीज़ें ये हैं, लेकिन ये सफ़ेद पोश अफराद के लिए बिल्कुल अच्छा, इस पर मैं आपको एक बात ऐड कर दूँ। उसी दौरान लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन के अंदर हम भी साकिब साहब ने बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने बहुत वर्किंग करी, देखा कि लोगों ने मकसद जो ना प्रोफेशनल बना लिया, मतलब जमा करा राशन, और जो ऐसे लोग जो बेचारे जो कभी हाथ नहीं मिला ज़रूरत वो बेचारे बड़े हो, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वॉलंटियर, हमारे लोग, हम लोगों ने बड़ी जितना मकसद हमारी गुंजाइश और जितने मकसद हमारे डोनर ने हमें सपोर्ट करा, जी बिल्कुल, हमने उनके घर तक पहुँचाया, उनके घर तक राशन पहुँचाया, उनके घर तक वो करा। और फिर बाकी मैं दोबारा आपको ये बता दूँ कि ये हुस्न अखलाक फाउंडेशन है, ये हमारे साकिब साहब ने की सोच थी, जो हम सब ने मिल के, साकिब साहब, शानी और जो शरीफ नगर के करीमाबाद के, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन वो कहते ना कि चले तो अकेले थे, लेकिन वो कारवां बनता गया और नेक काम था, आप यकीन करें। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को बता दूं कि आए आप लोग इसमें
देखें इसके अंदर ये चना पुलाव और हमारा जो न्यू कराची वाला शॉप है उसके अंदर कोई खैरात कोई ज़कात के पैसे नहीं है। एक सफ़ेद पोश आदमी सस्ता खाना, यानी कि आप देखें सादी बिरयानी भी 120-100 रुपए की, लेकिन हम कि आज हुस्न अखलाक फाउंडेशन का दूसरा यौम तासीस है और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे 2 साल हो गए हुस्न अखलाक फाउंडेशन को मारूज़ वजूद में आए हुए। मैं शानी से दरख्वास्त करूँगा कि वो वॉलंटियर्स के लिए और हमारे जितने मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ अप्रिसिएशन नोट्स बोलें। सबसे पहले सब लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, तारीफ़ी कलमात है मेरे लिए उनके लिए। बात ये कि कोई भी कॉज कोई भी काम वो अकेले किसी की वजह से भी नहीं चल सकता। एक सोच तो हो सकती है एक आदमी की या 2 आदमी की, लेकिन उसको पाए तकमील के तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सारे लोग पीछे खड़े होते हैं, तब जाके वो होता है। जब हमने फाउंडेशन शुरू की तो शुरू में ही माशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए थे, जिनमें मैं ज़रूरी नाम लेना चाहूँगा, जिसमें आतिफ़ है, इमरान है, हमारे पास आई नहीं आज, ठीक है, नदीम भाई हैं, आमिर हैं, ये हमारे शुरू के वक्त के साथी हैं, ठीक है। जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे उनमें से काफ़ी लोग आ नहीं सके और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि एक तो मेरी तबीयत सही नहीं है, दूसरा ये कि एक ख्वाब था, एक बीज लगाया था जो दरख्त बनता जा रहा है और वो फैलता भी जा रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे वॉलंटियर्स हैं हुस्न अखलाक के, जिनकी वजह से हम ये काम कर सके। एक फूड ड्राइव शुरू करना, वो भी एक रोड साइड पे खुले में और इतने हुजूम के साथ हर इतवार, ये भी इन्हीं वॉलंटियर्स की काविशों का नतीजा है, जो हर इतवार अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा समझते हुए वो आ जाते हैं और वहाँ खड़े हो जाते हैं, ज़िम्मेदारी से काम को निभाते हैं। जब हमने ये इदारा बनाया, इस्टेब्लिश किया, स्टार्ट किया, तो हमारा एम क्या है, हमारा मकसद क्या है। हम लोगों की हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपने मकासद होते हैं, इसी तरह हर इदारे के लिए भी कोई ना कोई मकसद होता है। हमारा मकसद क्या है, मैं ये थोड़ा सा इस पर आपको फोकस करूँगा। इस वक्त कराची समेत पाकिस्तान में बेतहाशा जो है वो NGOs काम कर रही हैं, वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं, दस्तरखान लग रहे हैं, फ्री में लोगों को खिलाया जा रहा है। बाज़ लोगों का मौक़िफ़ है कि यार पाला जा रहा है, बहरहाल वो हर का अपना अपना मौक़िफ़ है। हमारा जो मेन मकसद है, हमने स्टार्ट ही जो किया था वो सफ़ेद पोश लोगों के लिए किया था। हमने स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए, कम आमदनी वाले लोगों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिस तरह अभी शानी ने भी एक्सप्लेन किया, हमने एक स्टार्ट किया बिरयानी से, और 50 रुपये की बिरयानी जो कि 400 ग्राम हुआ करती थी करीमाबाद के ऊपर, वहाँ से हमने स्टार्ट किया। हम न्यू कराची तक पहुँच गए। न्यू कराची का भी जिस तरीके से एक्सप्लेन किया शानी ने कि हम सस्ती रोटी के प्रोजेक्ट में चले गए। 100-150 रोटी, आतिफ़ को अच्छी तरह याद है कि 100-150 रोटी निकलती थी और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन यही वो जगह है, यही वो लोकेशन है जहाँ पे 3-3 हज़ार रोटी, और इनको आप यकीन करें हमारे वहाँ पे जो वॉलंटियर हैं जो रोटी पका रहे होते हैं, वो उनको आराम का टाइम नहीं मिलता। वो सुबह 10 बजे काम शुरू करते हैं और रात 10-10, 11-11 बजे तक जो है वो कंटिन्यूस रोटी के साथ मैं हूँ सलीमुल्लाह, इंडस डिजिटल न्यूज़ कराची।